शांति। आज 20 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। ठीक है। बाबा ने कहा जीवन सफल कब है? जब आप क्या करेंगे, उस पे काम करेंगे। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। खाना पीना सोने सब कुछ नहीं है, कुछ तो अच्छा करो। बाबा ने कहा तभी सफल होगा जब आप समय को सफल करेंगे। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। तो प्रश्न है, मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? आंसर है, बाबा कहते हैं इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परम धाम खाली हो जाता। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को भक्तों का साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्य ने कह दिया कि भगवान के सब रूप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेना है कि भगवान के सब रूप से मतलब ये नहीं है कि वो जानवरों में भी है, ठीक है, वो पशु पक्षियों में भी है, नहीं। भगवान रूप लेता है, किसके लिए लेता है? ईश्वरीय कल्याण के लिए लेता है। ठीक है, विश्व कल्याण के लिए लेता है कि ईश्वर क्या करे, अपने बच्चों का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। हम बच्चों का उद्धार हो सके, जैसे कि प्रहलाद को बचाने के लिए तो लोगों ने समझ लिया कि खंबे में भी क्या है? भगवान है। इसे थोड़ी होता है, लेकिन भगवान ने इतना जरूर किया है, सबकी भावना जरूर रखी है। ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, भावना सबकी उस ईश्वर ने रखी है। तो समझना है कि कह रहे हैं कि मैं बहुरूपी नहीं हूँ। ठीक है, इसी एक शब्द से मनुष्य ने कह दिया सब भगवान के रूप है। दूसरा प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले सपूत बच्चे हैं? आंसर है, बाबा कहती है बच्चे कभी भी डिससर्विस न करो। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरी खातिर दो। ये श्रीमत का पालन करने वाले सपूत हैं। ठीक है, 8 घंटा काम करते हैं तो कम से कम 8 घंटे में, ये नहीं कह रहे कि 8 घंटा बैठ जाओ आप एक तरफ, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भर ले। ठीक है, सुबह से लेके रात तक आपके पास बहुत टाइम है। करने वाले के लिए बहुत टाइम है, ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। आप वैसे भी तो किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे बिल्कुल टकाटक काम पे लगे रहते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बाबा ने कहा कि कम से कम सर्विस तो करो, मेरी खातिर दो। तो ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं, जो बाबा ने कहा सेवा करते हैं, डिससर्विस नहीं करनी। ठीक है, गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी जैसा जाए, खाना सोना बस। ये जीवन नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है। जीवन वो है जो दूसरों के काम आ सके। मृत्यु के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कुछ अच्छा किया, वो तो सिर्फ एक ही पूछेगा, वो कौन है? और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी नहीं होगा कि अब फटाफट जल्दी जल्दी कुछ अच्छे काम में। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी है आपके पास पूरा ऑप्शन। चाहे 4 साल का जीवन है, चाहे 10 साल का है, चाहे 20 साल का है, जितने भी साल है किसी को नहीं पता। तो इसलिए जितने हैं उसी को क्या कर लें भाई जी? ठीक है, ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रही है। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। किस लिए कर रहे हैं? 21 जन्मों के लिए। ठीक है, एक जन्म इसको मत भूल जाया करो। जैसे कई लोग क्या देते हैं कि दीदी हमें तो चलो छोड़ो, हमें नहीं जाना उस वर्ग में, हमें तो आप यहीं करवाओ जो भी करवाना है। सतयुग में जाने के बाद 21 जन्म इसको इंक्लूड करके 21 जन्म है। जी हाँ, ठीक है,
तो ये जो जन्म है, ये सत्युग त्रेता तो अभी आएगा, तो सबसे पहले इस जन्म को काउंट किया जाएगा। मतलब आप अपने इस जन्म को वेस्ट ना समझें। आप ये ना सोचें कि जी मेरा तो पता नहीं क्या है जीवन। भगवान जिसको मिल गया, ज्ञान आपको मिल गया, तो ज्ञान जिसको मिल गया उसकी बाबा ने गारंटी ले ली कि मैं जीते जी तुम्हें स्वर्ग जैसा सुखी बना दूंगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है आपसे? ये शिव बाबा कह रहे हैं। तो इस जन्म को, इस जन्म का भी पूरा पूरा क्या रखें, ध्यान रखें। इसको ऐसे ही ना गंवा दे कि ठीक है जैसे जी रहे हैं जी रहे हैं। नहीं, खुशी से जीवन जीना है। जब जब जाग गए तभी, अब भी सोए रहोगे क्या है? नींद में हो रहे हैं आप? मुंह धोया उठ के पता चले आपके आगे पीछे वाले भी सो जाए कि एक को उठाया दूसरा भी सो गए। वैसे सोते तो नहीं है भाई जी में, ये क्वालिटी है। हाँ, तो उसी की बात है। ठीक है, तो इतना भी रिलैक्स माया का हो जाएगा तो वो आपको पहुंचा देगी फिर निंद्रा लोक में। वो निंद्रा लोक में फिर पहुंचाएगी। अभी बाबा कहेगा कि बच्चे ये कहाँ चले गए। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि 21 जन्मों की बात कर रहे हैं। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये बहुत गहरी बातें हैं। आधा कल बाबा ने कहा हद के बाप से वर्षा लेते हो। इस समय सभी के क्या है, हद के पिता है, यानी एक लिमिट है। पिता भी कोई लिमिट तक ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा मैं तुमको बेहद का देता हूँ, मेरे बेहद की कदर करो। मैं तुम्हें इतना दे देता हूँ कि जो तुम्हें आगे 21 जन्मों तक, आगे ऐसे मुंह लटका के थोड़ी बैठना होता है कि जो तुम्हें आगे 21 जन्मों तक फिर हाँ कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है तो इसलिए ध्यान रखो, भगवान की बातों को गौर से, प्यार से, खुशी से सुनो। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे ये बहुत गहरी बातें हैं, तुमको सुख का वर्षा दिला रहे हैं। आत्मा के संबंध से सभी ब्रदर्स हैं, वह है बाप। बाबा ने कहा वह है बाप, कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, तो सबसे पहले पिता और पुत्र होता है। ठीक है, संतान होती है, उसके बाद संबंध बनते हैं, बच्चे और बच्चियां, दूसरा कोई संबंध नहीं है। तो अभी हमारा किससे संबंध है? कौन है हमारे? वो पिता है। ठीक है, तो आप पिता को पिता के रूप में समझ रहे हो। जैसे आपके बच्चे आपकी बातों को लाइटली ले रहे हैं तो आप क्या कहते हो कि मैं तेरा बाप हूँ। कैसे अभिमान से कहते हो कि तेरा बाप हूँ, मुझे क्या घुमा रहा है। तो आपसे ना कहे कोई कि तुम मतलब भगवान जो पिता है तुम उसे पिता समझ ही नहीं रहे, तुम तो खेल पाल सा कर रहे हो। और जब वो अपने रूप में आएगा तो डर लगेगा ना। जैसे आपसे, आपका जो डरावना रूप है वो बच्चे पसंद नहीं करते, तो कह देते हैं कि हमें अपने पापा से क्या लगता है। ठीक है, डरना चाहिए पर ऐसे भी नहीं, गलत चीज का डर हो बच्चों के अंदर, बाकी वैसे डर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई जी, आप यहीं पर है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे दूसरा कोई संबंध नहीं, अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो बाबा ने कहा अभी तुमको नया जन्म मिल गया है, तुम ईश्वरीय संतान हो, भगवान के हम बच्चे हैं। भगवान के बच्चे। हाँ हाँ, इसलिए शरीर के नाते से जो बहन है वो बहन ही कही जाएगी। अब मेरे लिए तो आप भाई हैं और मेरे लिए सब बहनें हैं, और थोड़ी कुछ है। आपका जिससे जो संबंध है वो आपका है, हमारा कोई रोल नहीं है। चाहे यहाँ पर सास ससुर बैठे हो, चाहे यहाँ पे दौरानी जिठानी बैठी हो, चाहे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बैठे हो, हमारा इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। हमारा इस बात से मतलब है कि ये एक पिता की संतान है, बहन है तो बहन बैठी है, भाई हो तो भाई बैठे हैं। हमें थोड़ी इस बात से कोई मतलब है, और ना बाबा को कोई मतलब। बाबा के लिए थोड़ी आप हस्बैंड वाइफ हो, बताओ हो क्या बाबा के लिए हस्बैंड वाइफ? तो फिर ऐसा क्यों होता जो मंदिर में जाके कह देते हस्बैंड क्या है भगवान के लिए, तुम सास ससुर मेरे? कहता कोई ऐसे? क्या कहते हैं? जो प्रेयर पत्नी बोल रही है वही प्रेयर पति बोल रहे हैं।
तो इस बात से साफ साबित होता है कि भगवान के लिए तुम पति पत्नी नहीं हो, आप उसके बच्चे हैं। बस उसके बच्चे हो, आत्मा हो। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट इतना जबरदस्त था कि तुम्हें ये वाला संबंध लेना पड़ा, इसमें भगवान क्या करे? क्योंकि ये जो संबंध होते हैं ना, माता पिता और हस्बैंड वाइफ का और बच्चों का, ये जो संबंध है ये बहुत रिजिडनेस वाले होते हैं। रिजिडनेस समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा ऐसे संस्कारों वाले होते हैं कि ये छूटेंगे नहीं। ये कुछ शारीरिक रिश्ते होते हैं तो ये ना, आत्मा तो बाबा की बच्ची है ना। तो ये आपका हिसाब है, तभी वो पत्नी के रूप में, या तभी आप पति के रूप में या माँ के रूप में उस घर में एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इसलिए समझे बात को। लोगों को बात समझ में आती नहीं है, बस उल्टा चोर कह देते हैं पता नहीं भाई बहनी बना देंगे, वहां तो जाओ मत। तो मैं तो कह देती हूँ ठीक है आप जा सकते हैं। अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके सामने ही बैठी हूँ। तो समझने की बात है। देखो, हर बात में ना, हर बात के दो मीनिंग होते हैं। आप चाहे उसका नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, और आप खुद समझदार हैं। आप इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, आपको तो समझ में आ रही है ना बात क्या कह रहे हैं। हमें तो समझ में आ गई। बस अब दूसरे को आए ना आए छोड़ दो उसे। हमने सबका थोड़ी ठेका ले रखा है। अब यहाँ तो इतने लोग आते हैं, अब सबको हम समझाते हैं। अब किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता, हम तो सिर पकड़ के बैठ जाए। बहुत सीनियर मोस्ट होती थी, मैं समझ रही हूँ। मेरे को मामला बोले चलो, लेकिन भाई भी हो तो बहन भाई बनाते हैं। कोई बात नहीं। तो ऐसे तो हमें बहुत टेंशन हो जाए कि नहीं समझ ही नहीं आती है बात। हम तो नहीं सोचते इतना, नहीं समझ में आ रहा छोड़ो। हमने नहीं कहा कि आप भाई बहन हो, भगवान ने ये याद दिलाया है कि तुम एक पिता की संतान हो। तुम किस चक्कर में बैठ गए? तुम किसे अपना समझ के बैठ गए? ये तो तुम्हारे अपने है ही नहीं। तुम किसके लिए रो रहे हो? किसका दुख हो रहा है? सुख के लिए रो रहे हैं कि आत्मा थी तो सुख देती थी, तो उसका रोना आ रहा है, तो कब तक देगी सुख? जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन चली जाएगी। आप रोते रहना फिर। समझ में आ रही बात? तो दुखी होंगे आप। तो बात समझ में आ गई? तो बाबा फिर कह रहे बच्चे, भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपने जीवन हीरे जैसा बनाओ। ठीक है? सिर्फ सारा दिन खाना पीना और रात को सोना, बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। ठीक है? अपनी उधेड़ बुन में लगे रहना, कुछ है ही नहीं, बस घूम फिर के वही काम रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है। जो काम धंधे वाले हैं वो सुबह के निकले, शाम को थके आ रहे, फिर घर पे जाएंगे, फिर अगले दिन फिर उठेंगे, फिर जाएंगे। अब इस बीच में मुझे ये बता दो, आपने अपने लिए क्या किया? आपने आधा घंटा सुबह बैठे, आप अब घर से जाओगे, यहाँ से जाओगे घर, शाम को बैठे, चलो शाम भी नहीं रात को बैठे, कुछ तो अच्छा करो। ये खाने पीने सोने में जीवन चला जाएगा तो भगवान क्या कहेगा? तुम्हें ये 5 फुट का शरीर दिया खाने और सोने के लिए। भाई जी आप यहीं पर है, नहीं रहो। अपने आप को कह दो कि पौन घंटे के लिए मुझे निंद्रा लोक में नहीं जाना, यहीं रहना है। ठीक है? हाँ जी, इधर देखो, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। किसी की भी तरफ देखना अलाउ नहीं है, सबको सामने देखना है। ठीक है? क्योंकि नींद तो किसी को भी आ सकती है, पर बाबा तो पिता है ना, तो माता पिता बच्चों को डांटते नहीं है, उनको प्यार से समझाते हैं। ठीक है? तो फिर आगे कह रहे हैं कि देखो, हीरे जैसा जन्म बना लो, शरीर निर्वाह कर्म करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुमको बनना है। रहना घर में ही है, लेकिन रहना कैसे है? ठीक है? कितना सुंदर है वो जीवन जो ऐसे रहे। समझते हैं हम कौड़ी सी हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं, तभी तो मनुष्य देवताओं के आगे जाके अवगुण बताते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, है ना? मैं मूर्ख खल खामी पाप हरो देवा। आपको कह दे कोई ऐसे तो माने ना, भगवान के आगे तो सब स्वीकार रहे हैं। तो अब स्वीकार ले कि हम विकारी बन गए। स्वीकारते नहीं, विकारों को तो गहना समझ रहे हैं, क्रोध को गहना समझ रहे हैं, लोभ को गहना समझ रहे हैं, मोह को कहते हैं कि कई लोग कि अगर मोह न हो तो बच्चों की पालना कैसे हो। हम नहीं पले, इतने संस्था में इतने भाई बहन हैं जो बचपन से ही ज्ञान में आ गए, वो नहीं पले, उल्टा दुनिया वालों से और अच्छे पले हैं। वो भी तो माँ ही है, वो भी तो पिता ही है जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है।
आप ये कैसे कह देते हो कि जी हम मगर मोह नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारी पालना के पीछे निस्वार्थ भाव था। समझ गए कि ये किसके बच्चे हैं, इसीलिए फिर सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मदर को एक बार सपने में दिखाई दिया था कि 3 फूल दिए बाबा ने, तो 3 फूल यहाँ पे स्पष्ट होते हैं। पता नहीं चला था वो 3 फूल कौन से, तो 3 फूल यानी 3, हाँ 3 बच्चे, 3 हुई किसके, जो कि असंभव है दुनिया के लिए, है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो उसके पीछे भाव कैसा था, भाव यही था कि ये किसके बच्चे हैं। बाबा ने बताती थी मदर की ना, मैंने तो बाबा को अपना दामाद बना रखा है। तो कहती थी मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो जिसने भगवान को अपना बना लियो। अब शरीर के संबंध से थोड़ा सा ऊपर उठे। लोगों को तो समझ में यही नहीं आता कि भगवान ही तो एक ऐसा है कि जिससे सारे संबंध जोड़ लें। शरीर के संबंध से भी बहुत संबंध है। क्यों ये गाया, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ठीक है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा भी तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे कोई न अपना। अब मुझे ये बताओ कि ये लाइन क्यों बोली जाती है। जरूर वो उसने सखा बन के भी कुछ मदद की है, जरूर वो बंधु बना है, ठीक है। आत्मिक संबंध से नाते जोड़े जाते हैं, यहाँ शरीर के संबंधों से नहीं जोड़े जाते। ये समझने की बातें हैं। तो बाबा क्यों कहता है कि तुम मुझे बच्चा बना लो, मैं तो तुम्हारा साजन भी हूँ। अब दुनिया में तो लोगों की बुद्धि सिर्फ इतनी सी है, उनको तो सिर्फ एक शरीर का संबंध दिखाई देता है कि भाई ये जो संबंध है इससे तुम्हारा यही मतलब है, बस। ये बहुत छोटी सी बुद्धि है। भगवान ही तो ऐसा है जिससे आप सब संबंध जोड़ सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो बात समझ में आ रही है, तो आज समझ में आ गई बात। तो आप ये कहेंगे कि मोह के बिना पालना नहीं होगी, लोभ के बिना पैसा नहीं कमाया जाएगा, नहीं ना। निस्वार्थ भाव से चलो कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपका नाम करेंगे दुनिया में। देखो कैसे दुनिया में नाम कर देंगे। वो यहाँ आने लायक है ही नहीं, इसलिए आने पाते, और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इनमें नुक्स निकालते। हाँ वो तो है ही, नुक्स तो निकालेंगे, निकाल सकते हैं। आने लायक नहीं है, ऐब है, बेकार है उनमें। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन कईयों को क्वेश्चन ये उठता है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए आप, ना सोचिए ऐसा। प्यार से काम निकालिए। अब भगवान के बन गए हैं, आपको ज्ञान मिल गया है, आप ज्ञान में चलने के बाद भी आप क्रोध को हथियार बना रहे हैं, तो इस ज्ञान का फायदा क्या। देखो तो सही, ताकत देखो इस ज्ञान की, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। बाबा से जो भी संबंध में आपको टेंशन लगती हो वही संबंध जोड़ लो, ठीक है। बच्चों की सबसे ज्यादा टेंशन रहती है माँ को, और सबसे ज्यादा बेटियों की टेंशन रहती है, तो उससे वही संबंध जोड़ दिया तो फ्री हो गई। अब मृत्यु के समय बिल्कुल निश्चिंत थी, देखने वालों ने कभी बिल्कुल भी नहीं कहा कि इन्हें किसी प्रकार की क्या है, कोई बीमारी है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। चेहरा भी बताता बिल्कुल फ्री थी आत्मा, ठीक है। तो आप सब भी ऐसे फ्री जाना चाहते हो या टेंशन से जाना चाहते हो, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। टेंशन से नहीं ना, बाबा को सौंप के चलो, ठीक है। बहुत सुंदर भविष्य होगा, देखना, दुनिया देखेगी। बाबा आगे क्या कह रहे, बच्चे देखो दैवी गुण धारण करने हैं तुमको। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है, ये है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझ रहे हो ना कि ये त्रैलोक हो जाएगा, ये ज्ञान क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा जान रहे हो ना कि तुम देवता बनोगे अब, लेकिन पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म होते हैं, परंतु पानी से तो पावन नहीं बन सकते। बाबा बोल रहे हैं अगर ऐसा होता तो फिर याद क्यों करते, कुछ भी नहीं समझते। समझदार और बेसमझ ये एक ही नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारी सृष्टि चक्र को जानते हो। बाबा ने कहा ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठ रहा है, यानी तुम समझदार बन रहे हो, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान रहे हो ना, अगर नहीं जानते तो बेसमझ, पढ़े लिखे होके भी समझ नहीं है,
क्योंकि जीवन में ज्ञान नहीं है। देखो आज के समय में बहुत पैसा कमा रहे लोग, सब कुछ है, लेकिन जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है उसका पैसे का करोगे क्या। कल यही तो बात, जो स्लोगन था यही तो था कि आप संपत्ति का करेंगे क्या अगर रूहानियत स्नेह नहीं है, रूहानियत नहीं है, बताओ आप। ठीक है, तो ज्ञान, बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं। तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी ना होगी जग में भलाई। बात कुछ अंदर कर दी आपके। इसलिए कहती है कि चाहे बच्चा छोटा हो, बचपन में ही उसमें अच्छे संस्कार डाल दो। एक तरफ स्कूल की शिक्षा, दूसरी तरफ अच्छे संस्कारों की शिक्षा। जैसे पहले गुरुकुल में भेजते थे बच्चों को, तो बड़ी सख्ताई से नियम मर्यादाओं से बच्चों को रखा जाता था। आजकल तो कंडीशन ही कुछ और हो गई है, लेकिन अब भी काफी कुछ आपके हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते जी बाहर का वातावरण ऐसा है, लोग क्या कहेंगे। लोगों को तो कहना ही है जो भी है, लेकिन आप अभी भी चाहो तो अपने परिवार को बचा सकते हो। बचपन से ही संस्कार डालो। हाँ, और फिर भी 18 साल से पहले पहले कर दो ये काम। 18 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर पढ़ाई पर ही छोड़ना चाहिए 18 साल के बाद भी अगर होता है, लेकिन उसके लिए आपको ताकत चाहिए। आप में होनी चाहिए ताकत कि आप बच्चे के संस्कारों को बदल दो। लेकिन जो मेन काम होता है ना, वो इसी एज में होता है। बच्चे तो कहते हैं तुम्हें पता क्या है। अब वही आपका अभी योग नहीं है ना, अभी आप ध्यान योग करते नहीं हो, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए कहते हो डेली बैठे रहा करो। धीरे धीरे आप ठीक होगे तो अपने आप, जब आप ठीक रहोगे तो अपने आप ठीक होंगे बच्चे भी। एक आध दिन से आने से नहीं कुछ होता, धीरे धीरे पहले खुद को सही करो। ठीक, तो फिर क्या कहा, तो बेसमझ हो गए। ज्ञान नहीं है तो समझ नहीं है। फिर बाबा ने कहा भी तुम समझते हो ना, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया और जाके सो गए। तो बाबा ने कहा ज्यादा सोना भी नहीं है। ठीक है, शरीर की कहा ये जाता है कि आप इस शरीर को जितना सुलाओगे इतना ही सोएगा। खाते पीते सोते बाबा को याद करोगे। नहीं वो तो बात ठीक है, कईयों का रूटीन ही होता, उन्हें कुछ रहता ही नहीं। सोते टाइम भी बाबा को करो। हाँ, लेकिन हर चीज ना भाई जी लिमिट में होती है। अब आपके बच्चे 10-10 बजे तक सोते रहे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, आप कहोगे ये क्या तरीका है। अगर रात में जल्दी सो जाओ, दिन में सुबह जल्दी उठ जाओ, वास्तविकता ये है। लेकिन आजकल तो फैशन ही हो गया है, उठेंगे 11 बजे तो। और फिर वो नहीं, वो कई ब्राह्मणों का भी हाल है, तभी मुरली चलानी पड़ी। बाबा को दुनिया वालों से क्या मतलब बाबा को तो अपनों से मतलब है। तो ब्राह्मणों में भी कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे कि बस खाने पीने अपनी मौज मस्ती में ध्यान दे रहे होंगे। तो बाबा ने ले तो उठा के मुरली चला दी कि तुम मौज क्या कर रहे हो। आजकल ज्यादा टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑल्सो कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज को क्या देनी है आपको, इम्पोर्टेंस देनी है। बाबा को भी काम धंधा कर रहे हो, आप तो बिजी हो, आपका तो शेड्यूल हमें पता है, लेकिन और भी तो बहुत है जिनका नहीं पता। वो कहाँ जाएंगे, उनको तो पकड़ा जाएगा। तो ये मुरली जन जन तक पहुंच रही है। तो जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तो पता चल जाएगा उसको, जिसके लिए ये मुरली चलाई गई है। देखो वैसे हमारे भी ठीक ठाक है बाबा रूटीन। आप भी बाबा से हैंड टू हैंड कह दो, बाबा हम सोते तो इतना नहीं है, टाइम से सोते हैं, टाइम से सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उतना ही आपको इम्पोर्टेंस बाबा को देनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे आगे चलते थे वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। मतलब ये लाइफ आपकी कौड़ी जैसी ही है अगर आप खाने और सोने में वेस्ट कर रहे हैं। अगर कहते ना वो जीना भी क्या जीना जो दूसरों के काम ना आए, जीना उसका जीना है जो भाई जी औरों को जीवन देता है। अपने सुख के लिए जीना जीना नहीं होता। आपको अच्छा खाने को मिल जाए, आपको अच्छा सोने को मिल जाए, ये क्या जीना है। ब्याज सहित हिसाब लिया जाएगा आपसे कि आपको अपना बनाया, ज्ञान दिया, फिर भी कुछ अच्छा नहीं किया आप। ठीक है, तो इसलिए आप अपने को देख लो, हर कोई अच्छा काम करना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा देवताओं की भी तो हीरे जैसी लाइफ है, वो तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है, आगे तुम नहीं जानते थे कि हम सुखी थे, हम दुखी हुए हैं, हमने 84 जन्म कैसे लिए यह नहीं जानते। बाबा ने कहा मैं बताता हूँ।
अभी तुम औरों को समझाने के लायक बने हो, बाबा तुमको समझदार बना रहे हैं, तो औरों को भी समझानी देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से वह वही पुरानी चाल हो जाए, अभी तो अच्छे भले हैं और बाहर जाकर के फिर से वैसा ही व्यवहार करने लगो। यहाँ पे तो बड़ा कर रहे हैं और घर में जाकर के ऐसे तो नहीं करेंगे ना, अपना पे ध्यान रखेंगे। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है, बेहद का बाप तो सबका एक है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा प्रभु आओ। ठीक है, ऐसे कोई नहीं कहेगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का एक ही पिता है, एक को सभी याद करते हैं, बाप से वर्षा पानी के हकदार बनते हैं। वर्षे पर भी समझाना चाहिए, बादशाही पे समझाना चाहिए। कौन सा वर्षा देते हैं ये समझाना चाहिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति का, यहाँ तो सब जीवन बंद है, बाप आकर रावण के बंधन से छुड़ा रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? रावण के बंधन से छुड़ा। क्या कौन से रावण के बंधन? ठीक है, तो छूटेंगे, छोड़ो तो छूटे। मोह के वश इतने हो गए हो कि आपको उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हो। जो अपमान करे उसी के पास जा रहे। क्यों भाई जी? ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है, कोई भी आत्मा से अपना ऐसा मोह ना हो जो बीच में लटका दे। बहनों को भी ध्यान देना है और भाइयों को भी ध्यान देना है, क्योंकि हर कोई, जैसे दो बच्चे तो किसी का एक में मोह, किसी का दूसरे में मोह, लेकिन है जरूर। तो इसलिए बार बार मुंह से तो कहते रहो बाबा ये आपके बच्चे, बाबा ये आपके बच्चे हैं, बाबा आप ही नहीं संभालोगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर परिणाम निकलेगा। बाबा आके छुड़ाते हैं रावण से। बाबा ने फिर कहा, देवताएं आत्माभिमानी होने से जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उसमें ये ज्ञान नहीं रहता। फिर दूसरों में कहाँ से आएगा? देने वाला कौन है? ज्ञान देने वाला कौन है? स्वयं बाबा है। ये राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामानुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब फिर ऐसे बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर धीरे धीरे वो वृद्धि को पाया। ये भी ऐसे हैं, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में 2 अक्षर कहते हैं। कौन से अक्षर है सीमा बहन? हाँ ठीक है, मन मना भव और मध्य जी भव। बाबा ने कहा, मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़े ना। फलाने शास्त्र में ये है। बाबा ने कहा, वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं है, भारत का तो एक ही धर्म है। ठीक है, बाबा ने कहा, वह किस धर्म के शास्त्र हैं कभी सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र एक है। कौन सा है? गीता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि, सब शास्त्रों में सबसे ऊंची शिरोमणि। ठीक है, तो गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ठीक है, भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन है उनको ना जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। उनको करेक्ट करो। अब भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, शास्त्रों में तो नहीं लिखा। शास्त्रों में तो लिखा है मैं नाम रूप देह से न्यारा हूँ। उसे कोई ना समझ पाया। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम भी है? तो क्या परमधाम में भी है? तो किसी ने पूछा, भाई मुरली बाबा सुनाते हैं तो परमधाम में भी है क्या? तो कहा जाता है बाबा यहाँ भी है और बाबा
क्योंकि उसकी शक्ति अथाह है। ठीक है, बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चल रही है, पूरी दुनिया को कवर करना है, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, भक्तों की इच्छा पूरी करनी है, क्या क्या करना है। तो बाबा ने कहा मुझको बहुत काम, कितने बच्चों को भक्तों आदि को साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ, बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्य ने समझा सब उनके रूप है। माया उल्टा लटका देती है, गधे घोड़े बिल्ली कुत्ते सब में भगवान को कह दिया, तो ये क्या कर दिया, उल्टा लटका दिया। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है मुक्ति धाम, ऐसा कोई मनुष्य करा न सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धियोग वहां लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मेहनत यही है, जीते जी। मरने के बाद तो आपको समझ ही नहीं आएगा, मरने के बाद भी ना कुछ घंटों तक नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। आत्मा नहीं समझ पाती, समझ रहे आप, वो यही सोचती है कि मैं शरीर में ही हूँ, और वो अपने मित्र संबंधियों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो जब उसे पता चलता है कि कोई मुझे देख नहीं पा रहा, कोई मुझे सुन नहीं पा रहा, तो वो समझ जाती है कि अब मेरा शरीर खत्म हो चुका है। एकदम नहीं अवस्था एकदम आ जाती कि कोई तुरंत पता चल जाए। तो बाबा ने कहा तो इसलिए तुम जीते जी मेहनत करो तो शरीर सहज छूटेगा। अब अपना बुद्धियोग वहां लगाओ। ठीक है, मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते। अरे स्वर्ग तो अच्छी जगह है, क्यों रो रहे हो? तो उसका मतलब यहीं पर है, कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। अभी तो स्वर्ग तो बन रहा है, अब कोई आधे कच्चे मकान में कैसे चला जाएगा, और एंट्री भी नहीं मिलेगी। रहने वाली आत्माएं तो तैयार हो। फिर क्या कहा बाबा ने, बाप के जो सपूत बच्चे होंगे ना, वह मददगार बन सर्विस करेंगे, वह कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कभी कोई डिससर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, खा पी सो करके ठीक है, पैसे के पीछे मत गवा देना। एक लिमिट तक पैसा कमाना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे के आगे आपको कुछ नजर ही ना आए, सिर्फ पैसा ही पैसा आपको दिखे, बस पैसा ही चाहिए, हर तरह से घूम फिर के क्या चाहिए, मुझे बढ़िया खाने को मिले, मुझे बढ़िया रहने को मिले। अब ये बताओ, आप बढ़िया आपको अभी तो मिल रहा है, बाद के का क्या करोगे फिर? बाद के का समझ गए? अभी तो आप खा रहे हो, अच्छा सब कुछ कर रहे हो, आगे के लिए नहीं जमा करोगे। लोगों की जैसी सरकारी नौकरी लगती है तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, जमा करते हैं। क्यों करते हैं जमा? तो अब आप बताओ, पुण्य कर्म नहीं जमा करोगे आप, कैसे खाओगे फिर आगे? इस जन्म में तो चलो सुखी हो, इस जन्म में तो नौकरी धंधा आपको मिल गया, सब कुछ अच्छा है, धन धान्य से भरपूर हो, आगे का क्या होगा, कैसे करोगे फिर? अभी फिर आप ये मत कहना जी शिक्षा नहीं दी इसलिए आपको शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके मुझे पुण्य कर्मों की कमाई पे ध्यान देना है, सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं जीना कि मुझे ही अच्छा अच्छा मिलता रहे सब। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का, अपना भी ध्यान रखें। बाबा ने कहा बहुत वैल्यूएबल टाइम है, 21 जन्मों की कमाई की बात यहाँ पर हो रही है, कितनी भारी कमाई है, तो लग जाना चाहिए उसमें। बाप को याद करना है, जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, तो बाबा भी कहते हैं मेरी खातिर 8 घंटा दो, रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सो भी ना, ठीक है, आप कम से कम, आपसे कुछ नहीं होता तो 4 बजे से आप 6 बजे तक 7 बजे तक जो मेहनत ज्यादा करना चाहता है वो करो इतना। ठीक है, जिसका शरीर और परिस्थितियां साथ दे रही हैं वो करें। अब ये नहीं कि रात भर जागने की बात नहीं हो रही है कि रात को जाग के बैठ जाए, नहीं, दिन रात कमाई करनी है, जितना आप कर सकते हैं आप करें। 2 बजे के बाद अमृत वेला शुरू हो जाता है। अब तक सोते ही आए, आपको किसी ने उठाया बताओ? आपने ऐश की जिंदगी जी है, अपनी मर्जी से खाया, अपनी मर्जी से सोया, अपनी मर्जी से जिए, किसी ने आप पे रोक टोक लगाई? मतलब आप फ्री हो। अब बाबा रोक टोक भी नहीं लगा रहा, लेकिन आपको एक ना सजेशन दे रहा है।
कि तुम, मेरा ये सजेशन है कि तुम जरा इस तरह से चलो तो तुम्हारी आगे की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अब तो जी ली जितनी जीनी थी, अब तो आखिरी पड़ाव पे चल रहा है शरीर की अवस्था। ठीक है, इस समय शरीर की अवस्था आखिरी पड़ाव पर है बिल्कुल। तो इसलिए क्या करें, किस बात का ध्यान देना है? हाँ जी, किस बात पे ध्यान देंगे? बाबा को याद। हाँ ठीक है, याद कमाई पे। बावली का बहुत सहज है, ये बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है, वो भी अच्छा है, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो तुम बच्चों को कलकत्ते में भी बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तुम तो पक्के वैष्णव हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णुपुरी में चल रहे हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी और 2 उनकी, यानी लक्ष्मी और, ठीक है। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों है ना। परंतु इस समय महिमा माताओं की है, जगदम्बा का गायन है। किसका गायन है? लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सद्गति देते हैं। जगदम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगदम्बा तो एक ही है। जैसे एक शिवलिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत है। वह जैसे माँ की संतान है, मतलब जगत अम्बा, ठीक है, उन्हीं के रूप है। देवी एक ही है, जैसे 8 हाथ थोड़ी किसी के होते हैं। 8 शक्तियों से प्रतीक है, यानी कि अष्ट देवियों का प्रतीक है। जैसे नवरात्रि मनाते हैं ना, तो नवरात्रों से मतलब क्या है? देवियाँ, हाँ, एक से ही निकली हुई है सारी। अभी बाप तुमको बनाते हैं, बावली का भी बाप तुमको अपना बनाते हैं। इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। ठीक है, तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। हम किसके प्रति हैं? ठीक है, ज्योति स्वरूप परमात्मा की तरफ है हम। ठीक है, मतलब कहने का ये है, हमारा प्यार, हमारा जीवन परमात्मा शिव को अर्पण है, किसी मनुष्य को नहीं है। ये बात समझानी चाहिए। ठीक है, तो बाप समझाते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, धंधा आदि भल करो। ठीक है, अपना अपना काम धंधा जो तो कर नहीं, अगर पैसा काफी है तो खाने के लिए फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? मतलब कहने का ये है कि सब कुछ है, उसके बाद भी पैसे की भूख ना मिटती रही है कभी, कि जितना भी इकट्ठा होता जाए आपको लगेगा और कर लो और कर लो। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा माथा अब मत मारो, क्योंकि अब रहना कुछ नहीं है। ठीक है, जितना अगर तुम्हारे पास है भाई, आराम से सब काम हो जाएगा जब तक जिएंगे, तो ठीक है, ज्यादा झंझट में मत पड़ो। हाँ, शिव बाबा की यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर बनाओ, जहाँ ये बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। ये पढ़ाई बड़ी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु ऐसा काम करो जिससे भारत पावन बने। ठीक है, एवं हेल्दी बनो, वर्षा लो। वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है। इनसे भारत स्वर्ग बनता है, बाकी जो बचेगा वह खत्म हो जाए। मतलब जिसका लग गया सेवा में वो लग गया। ठीक है, क्योंकि बाकी प्राकृतिक आपदाओं में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिससे कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, आत्मा संस्कार ले जाएगी, आत्मा पुण्य कर्म और पाप कर्म साथ में लेके जाएगी, उसी हिसाब से आगे वो जन्म पाएगी। ठीक है, जिसका जैसा होगा हिसाब। हाँ, तो फिर क्या कह रहे? बाबा ने कहा ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है। कोई गरीब बच्चे कहते हैं
हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। जैसे बाबा का घर बनता है तो उसमें कोई किसी के पास थोड़ा भी होता है तो बाबा उसको लगाते हैं। हम जानते हैं यहाँ से हम मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे। क्यों? ऐसी लगेगी जो कभी नहीं देखी होगी लाइन। ठीक है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बन रहे हैं? हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर। वो इस रथ में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए। समझ में आ रही बात? बच्चों को कैसा बनना है? क्योंकि आप पे भी भगवान ने रहम ही किया है, जो अपना आपको बना लिया है। आप तो ऐसे नहीं तो दुनिया वालों की तरह आप भी भटकते रहते, दुखी होते रहते, परेशान होते रहते, कहीं से सुकून न मिलता। ठीक है, तो बाबा ने कहा रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी। ठीक है, ऐसे नहीं कि जहाँ मैंने तुझ पे रहम किया तो और चिढ़ जाए। मनुष्य तो ऐसे बैठा है तुरंत आ बैल, ऐसे नहीं। प्यार से क्या करना है आपको? ठीक है, तो रहम कैसे करेंगे अपने ऊपर? बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो अपने पे रहम करेंगे आप। ठीक है, बाबा ने कहा अपने और दूसरों पर भी क्या करना है आपको? रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। ठीक है, पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। मतलब ये नहीं उड़ा दिया। उड़ाना समझ रहे हैं आप? कैसे उड़ा रहे हैं? कोई कहीं किसी चीज में उड़ा रहा है, कोई किसी चीज में उड़ा रहा है। खाना खाना तो चलो फिर भी ठीक है, पेट में जा रहा है वो, लेकिन व्यसनों में उड़ा रहे हैं। जैसे किसी को किसी चीज की लत लगी है कि चलो आज ये मंगा ले, आज वो मंगा ले, तामसिकता में उड़ा रहे हैं। हाँ, विकारों में उड़ा रहे हैं, किसी चीज के वशीभूत होके उड़ा रहे हैं। अब खाने की भी अगर बात करें तो अशुद्ध भोजन में उड़ा रहे हैं। होटलों की भी बात अगर क्लियर की जाए तो होटलों में ये है कि आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो ठीक है, आप समझ रहे हैं, लेकिन नॉन वेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और भी आपके कुछ व्यसन ऐसे पड़े हुए हैं, उसमें आप उड़ा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सजा मिलेगी। जिस पैसे का आपने मिस यूज किया उस पैसे की कभी भी आपके पास, जैसे कहते हैं ना, वो ठहरेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये शिक्षा देनी चाहिए सभी को। बाबा ने कहा कब तक रुकेगा? एक दिन तो अकाउंट खाली हो गई। तो क्या कहा? पैसे को हीरा समझ। ठीक है, किस में लगाना है? ठीक है, बाबा ने कहा सेवा में लगाना, व्यर्थ नहीं गंवाना। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। समय बर्बाद नहीं करना, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना। वरदान दिया बाबा ने, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन। स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। बाबा ने कहा अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता। उसे क्या रहेगा? मैं क्या हूँ? राजा हूँ, राजा का नशा है। तो मैं कौन हूँ? राज्य अधिकारी। मस्तक सिंहासन पर मैं राजा हूँ। ठीक है, तो बाबा ने कहा जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। मतलब आपने खुद को स्वमान में नहीं ठिकाया तो आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आप कुछ भी गड़बड़ कर दोगे, आप मुंह से गलत बोल दोगे, आपके हाथ गलत उठ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सेट नहीं हो, आपने खुद को सेट नहीं किया। जब तक कोई सेट है तभी उसका कोई कहना मानता है। ठीक है,
बाबा ने कहा तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकते, इसीलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघन व समस्या आपके सामने नहीं आ सकती। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? दिल तख्त नशीन आत्मा। किसके दिल तख्त नशीन हो? ठीक है, बाबा के। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती, तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। ठीक है, तो आज से आप सभी तख्त नशीन बनेंगे, अपने ऊपर राज करें। ठीक है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान में स्थित रहना, यानी हाँ, यानी अकाल तख्त पर बैठना। ठीक है, और फिर इस अकाल तख्त से आप किसके तख्त पर बैठ जाओगे? ठीक है, साधारण समझोगे तो बात बन नहीं पाएगी। और फिर क्या होगा? तभी आप माया जीत बन पाओगे और तभी प्रकृति को जीत पाओगे। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। क्या कहा? संकल्पों की सिद्धि तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। कहने का मतलब ये है आत्मा का अभ्यास करते रहो। ठीक है, तो आज पूरी मुरली का सार और हम बच्चों के लिए होमवर्क ये है कि आपको ये देख लेना है कि आप कितना टाइम खराब करते हो। ठीक है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी क्या करो? समय को सफल करो, बाबा को याद करो। अच्छा, ओम शांति।